अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, पहली महिला गवर्नर यानी पहली राज्यपाल। अगला प्रश्न है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो वो था 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा, क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सुबह ही आसानी से दिखाई देता है, इसलिए इसे सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 सितंबर को हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनका जन्मदिन आता है और उन्हीं की याद में हम हर साल 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद में रखना है। और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च के दिन हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है 22 मार्च विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। अब शुक्र ग्रह जो है वो गर्म होने का कारण क्या है? तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो बना है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से ये बना हुआ है, इसलिए वहाँ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, याद रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 5 अक्टूबर के दिन हर साल विश्व शिक्षक दिवस। वही अगर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो वो हम 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं? तो वो हम मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की याद में मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन। वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो वो 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है विंड सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। अगला प्रश्न भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जो संबंध है वो रक्त से है और रक्त में ये होता है लाल रक्त कणिकाएं, तो RBC। तो इसका जो जीवन काल है वो है 120 दिन का होता है RBC का जीवन काल। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है लोहा, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन नामक धातु पाया जाता है, जिस वजह से जो हीमोग्लोबिन या रक्त का जो कलर है वो हमें लाल कलर दिखाई देता है। तो यही कारण है लाल कलर का कि उसमें आयरन की मौजूदगी। अगला प्रश्न है रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो अंग है अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा अंग में होता है। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी के तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में है अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो राजस्थान राज्य का नृत्य है घूमर। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है यक्षगान। अगला प्रश्न है बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है बल्ब में। ये तो दो प्रकार की गैसें होती है, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन गैस। तो अगर आर्गन गैस ऑप्शन में नहीं है
तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस राइट आंसर, या तो फिर ऑप्शन में आर्गन गैस मिलेगा। अगला प्रश्न है बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नॉट बल्ब में नहीं, ये आ जाएगा एलपीजी में। एलपीजी, हाँ करेक्शन कर लेना है, नॉट बल्ब, दैट्स एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो भरी होती है ब्यूटेन गैस होती है एलपीजी में। अगला प्रश्न है अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अगला प्रश्न है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का मूल। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है रामायण। अगला प्रश्न है विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो तिब्बत को कहा जाता है विश्व की छत। नेक्स्ट सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वह है लिथियम होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्य उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब है पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो है 65 वर्ष, याद रखना है 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई शहर में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7.4 का होता है मानव रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 15 जनवरी के दिन हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक। अगला प्रश्न सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह स्टेप्स हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि हमारे यानी मानव शरीर के कान में पाई जाती है, वो ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वो है टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। अब टंगस्टन धातु का ही क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन जो धातु है उसकी जो गलनांक पॉइंट है यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अन्य धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन धातु से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। अगला प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो वो है रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है अग्निवीर योजना। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगला प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो वो सिंगापुर में बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सेना। अगला प्रश्न नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है उसका त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 4 दिसंबर के दिन हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां द्वारा बनाया गया था लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ भी है।
तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में